नमस्कार, मैं हूं विनय सिन्हा। आप देख रहे हैं द वर्ल्ड न्यूज 24 आवर। आज की प्रमुख खबर आरंभ करने से पहले आपसे आग्रह करते हैं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर बेल आइकन को दबा दें। इंडिया हटाकर देश का नाम भारत रखने की मांग, एससी में 2 जून की होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करके इंडिया शब्द हटाकर देश का नाम भारत या हिंदुस्तान रखने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर 2 जून को सुनवाई करेगा। इस याचिका पर शुक्रवार को ही सुनवाई होनी थी, लेकिन शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे के उपलब्ध न होने के कारण अन्य कुछ मामलों के साथ साथ इस मामले की भी सुनवाई भी 2 जून तक के लिए टाल दी गई है। अब याचिका पर 2 जून को सुनवाई होगी। दिल्ली में के रहने वाले एक व्यक्ति ने याचिका दाखिल कर कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया शब्द को हटा दिया जाए। लॉकडाउन 5 पर आज हो सकता है फैसला। 31 मई को समाप्त हो रहे चौथे लॉकडाउन के बाद विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सलाह लेने के बाद गृह मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री से अपनी राय साझा किया। 31 मई के बाद लॉकडाउन जारी रखने के मुद्दे पर केंद्र सरकार अपनी भूमिका सीमित कर पाबंदियों में ढील देने या सख्ती करने का मामला राज्यों के हवाले कर सकती है। हालांकि केंद्र उन राज्यों या जिलों में जहां कोरोना से भयंकर रूप से लोग प्रभावित हैं, उन्हें सख्ती से लॉकडाउन लागू करने का सुझाव दे सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा, नासुर बने समस्याओं से निजात दिलाने का वर्ष। मोदी सरकार के पहले साल में कई फैसले जो भारत के इतिहास में मील का पत्थर साबित होंगे। इस दौरान कई चुनौतियां भी आईं, लेकिन सरकार ने देश की सुरक्षा पर दूरगामी असर डालने वाले इन फैसलों पर झुकने से इनकार कर दिया। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल को नोटबंदी और जीएसटी जैसे बड़े आर्थिक फैसलों के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐतिहासिक बहुमत के बाद दोबारा सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने उन समस्याओं से निपटने का फैसला किया जनता जिनसे निजात पाने की उम्मीद भी खो चुकी थी। देश के लिए नासुर बन चुके कश्मीर समस्या का जड़ अनुच्छेद 370 और 35 से एक झटके में इतिहास का विषय बन गया। कश्मीर की विशेष स्थिति को लेकर वहां के नेताओं को इतना भरोसा था कि उन्होंने केंद्र सरकार को अनुच्छेद 370 और 35 को हटाने के सीधे चुनौती दे डाली थी। भारत की ट्रंप को ना के बाद चीन ने भी किया इनकार। ट्रंप के बड़बोले बयान के बाद चीन ने भी ट्रंप के मध्यस्थता से इनकार कर दिया है। भारत ने कहा कि वह किसी मुद्दे पर अपने स्तर से सुलझाने में सक्षम है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने WHO से तोड़ा रिश्ता, चीन पर लगाई कई पाबंदियां। अमेरिका में कोरोना से सर्वाधिक कहर से खिन्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका का रिश्ता तोड़ने का ऐलान करते हुए चीन पर कई पाबंदियां लगा दी है। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंध खत्म करने के साथ ही कोरोना महामारी मामले में धोखा देने और हांगकांग मामले में ज्यादती करने पर चीन के खिलाफ पाबंदियां लगा रहे हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि वे अमेरिका में अध्ययन कर रहे चीनी शोधकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। ये लोग अमेरिका के सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इसके साथ वे अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध उन चीनी कंपनियों पर भी कार्रवाई करने जा रहे हैं जो अमेरिकी कानूनों का पालन नहीं कर रही हैं। अमेरिका इसके साथ ही व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र में हांगकांग को मिलने वाले विशेष दर्जे को वापस लेने जा रहा है। ट्रंप ने इसके साथ ही चीन को अमेरिकी हितों से खेलने की छूट देने के लिए अपने पूर्ववर्ती शासकों की भी आलोचना की और उन्होंने कहा, मैं इस बात की छूट नहीं दे सकता। चीन ने दी ताइवान पर हमले की धमकी। ली जियोचेंग ने राजधानी बीजिंग के ग्रेट हॉल में एक कार्यक्रम में कहा कि हम बल प्रयोग छेड़ने का वादा नहीं करते और ताइवान स्टेट की स्थिरता के लिए सभी जरूरी उपायों के साथ विकल्प खुले रहेंगे। इस बयान पर ताइवान के चीन मामलों के परिषद ने कहा, ताइवानी नागरिक तानाशाही और हिंसा को कभी नहीं चुनेंगे। समस्याओं के समाधान का तरीका बल प्रयोग और एक तरफा फैसला नहीं है। बता दें, चीन के लिए ताइवान का बेहद संवेदनशील है। वह द्वीपीय क्षेत्र को अपना हिस्सा मानता है। चीन पहले भी कई बार कह चुका है कि अगर जरूरत पड़ी तो ताइवान को बलपूर्वक अपने नियंत्रण में लाया जाएगा। सुरक्षा परिषद में हांगकांग पर चर्चा, आग बबला हुआ चीन। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग मसले पर चीन के कदम को अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन बताया है। कहा गया कि हस्तांतरण के समय ब्रिटेन और चीन के बीच हांगकांग का स्वायत्त दर्जा
रखने का समझौता हुआ था, जिसे चीन अब नया सुरक्षा कानून लागू कर खत्म कर रहा है। सभी देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी कर एक देश दो व्यवस्था के सिद्धांत के उल्लंघन पर चीन की निंदा की है। उन्होंने हांगकांग की संपन्नता और हिस्सा के चीनी संसद के फैसलों को लागू न करने की मांग की है। दिल्ली एनसीआर में 2 महीने में 5वीं बार भूकंप के झटके, 4.6 मापी गई तीव्रता। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। शुक्रवार रात 9:08 पर भूकंप में झटकों में से धरती हिल उठी। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद समेत अन्य जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन पर किया गया हमला। पाकिस्तान में भारत विरोधी आतंकी सरगना सैयद सलाहुद्दीन के एक हमले में घायल होने की सूचना है। अमेरिका के घोषित अंतर्राष्ट्रीय आतंकी पर 25 मई को इस्लामाबाद में उसके आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने के नजदीक हमला हुआ। घायल सलाहुद्दीन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के उच्च अधिकारी ने दी है। पाकिस्तान विमान हादसे में नया मोड़, जांचकर्ताओं और बचाव अधिकारियों को मलबे में मिली 30 मिलियन की नकदी। लाहौर से कराची जा रही फ्लाइट PK 8303 शुक्रवार को कराची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक रिहायशी इलाका में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में सवार 99 लोगों में से केवल 2 लोग ही बच पाए थे। एक अधिकारी ने कहा, जांचकर्ताओं और बचाव अधिकारियों ने विमान के मलबे से लगभग 30 मिलियन रुपए मूल्य के विभिन्न देशों और संप्रदायों की मुद्राएं पाई गई हैं। आज अब हम अपना समाचार यहीं समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 9905508228 पर अपना नाम एवं पता लिखकर भेजना न भूलें, जिससे हमारा वीडियो का लिंक आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।